ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश सचिवालय जो सेवाएं का जो एसोसिएशन है, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है डीए की। आज तक कोई कर्मचारी संगठन नहीं बोला। इन संगठनों का मुझे लगता है कि इनका मुद्दा, मुझे लगता है या तो संगठन चाहते हैं कि सरकार से कोई, उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो क्लैश हो जाएगा। देखिए, हम अपनी मांगे, सरकार हमारा एक तरह से हमारी माँ है, हम उनके समक्ष अपनी मांगे रखने का हमें हक है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डर के बोलेंगे नहीं तो हमारे हकों की बात जो है हुक्मरानों तक या जो भी हमारे नेता हैं उन तक कैसे पहुंचेगी। तो सचिवालय कर्मचारी के जो अध्यक्ष है संजीव जी, मैं हमारे संगठन की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे कर्मचारियों की आवाज़ें उठाई, और मैं उनको खुला समर्थन देना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। और मैं ये अपील भी करता हूं संजीव जी को भी और बाकी कर्मचारियों की, कम से कम हम जो शिमला में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके स्टेट कार्यकारिणी शिमला में हम एक साझा मोर्चा बनाएं, इकट्ठे होके मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताएं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों और सरकार में ये टकराव की स्थिति क्यों है, या उनके डीए एरियर क्यों नहीं मिल रहे। कर्मचारियों के लिए कोई मंच ही नहीं है जो मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए। हमें जो है किसी तरह से उन तक पहुँचने का हमारे पास दरवाज़ा ही नहीं है। मैंने पिछले साल 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी अपने विभाग की ओर से। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं विभाग की कि हमें टाइम दो। पहले मुख्यमंत्री महोदय को एक एसोसिएशन की चिट्ठी जाती थी, बड़े मान सम्मान से कर्मचारियों को बुलाया जाता था। आज की डेट में कोई जेसीसी नहीं, कोई, हमारे पास एक मंच होता था जेसीसी। पहले, मैं 1990 से पहले की जब मैं बात करता हूँ तो साल में एटलीस्ट 3 जेसीसी होती थी। अब जो 2 साल में 1 जेसीसी भी नहीं होती है। जब तक संवाद सरकार के साथ हमारा नहीं होगा, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई पता नहीं लगेगा, और इसी तरह हमारे वेतन भत्ते जो है रोक दिए जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे जो वेतन भत्ते हैं वो तुरंत लागू किए जाएं, और या हमारे से संवाद करें कि किस तरह की समस्या आ रही है और सरकार की क्या मंशा हमारे वेतन की तरफ है। हमारा जो वेतन है आज की डेट में 12% डीए हमारा ड्यू हो गया है, तो वो कब तक हमें अदा किया जाएगा। और ये तो पहली बार हुआ है कि डीए हमें मिला है। डीए का जो एरियर है, अभी रिसेंटली हमें जो डीए दिया गया 3% ही है ना, 4% डीए दिया गया है, उसके एरियर की कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे लग रहा है कि साइलेंटली एरियर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि एरियर कब दिया जाएगा, एरियर का उसकी घोषणा नहीं की। जो 3-4 महीने का गैप उसका रहता था, वो एरियर का कोई पता नहीं है। ऐसे ही जो हमारा पे रिवीजन का है, पिछली सरकार ने 50,000 रुपये हमें दिए। अब हम बोलेंगे पिछली सरकार ने तो दिया, ये 50,000 दे के कोई हम पे कोई आसान नहीं किया। हमारे ड्यूज थे। अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है तो हमारे परिवार भी नहीं चल रहे हैं। आप उस तरह से भी देखेंगे कर्मचारियों की कोई समस्या है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सचिवालय सेवा संगठन या कोई भी संगठन आगे आता है तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं, और अगर वो कोई भी संगठन नहीं आता तो हम एक छोटा सा संगठन होने के बावजूद भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर उनके समक्ष जो है हम जाएंगे। और हम ये आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया आप हमारी बातें भी सुने, हमारी समस्याएं भी सुने, और आप हमें अपनी समस्याएं बताएं कि हमारे ड्यूज हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये लग रहा है कि या तो जो हमारे जो आला नेता है, वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े अधिकारी है, आईएएस अफसर्स हैं, उनको घुमा रहे हैं कि कर्मचारियों के कट लगा दो। आप देखिए, सारी योजनाएं अगर आप देखेंगे आज की डेट में आपदा पे इतना पैसा खर्च हो गया, जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल जितनी भी योजना है उसमें कट लगे। हमने देखा पिछली बार जो हमारा सैंक्शन बजट भी था, उस बजट के बिल भी पास नहीं हुए। ये भी पहली बार हुआ है, सैंक्शन बजट के बिल पास नहीं हुए ट्रेजरी में, अब वो पास हो रहे हैं, रोक दिए गए बजट। तो हम ये जानना चाहते हैं, या तो श्वेत पत्र जारी किया जाए कि अगर सभी लोगों को पता लगे कि अगर कर्मचारियों पे इतना खर्च हो रहा है, कर्मचारियों के नाम पे लोन लिए जा रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। योजनाओं में लगाने की बात की जा रही, कौन सी योजनाओं में पैसा लगाया है, वो सरकार का धन कहाँ जा रहा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मैं भी NSUI में रहा हूँ पहले अपने कॉलेज के समय में,
वो कर्मचारी परिवार से आते हैं, उनको कर्मचारियों की समस्याओं का पता है। तो या तो मुझे लगता है कि आईएएस जो एक ब्यूरोक्रेट्स का एक जो ऊपर उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, या तो उन्हें वो गुमराह कर रहे हैं कि कर्मचारियों के भत्ते और वेतन रोक दो, या फिर कहीं ना कहीं कोई गैप है, उस गैप को लेकर जो है हमें क्लैरिटी चाहिए कि हमारे ड्यूज़ हमें कब मिलेंगे। अब आपके मीडिया के लोग